today's topic is mole concept. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब नोट करके रख सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन। ठीक है, अब यू नो वी हैव सीन the 7 base unit for a 7 base quantities. So for an amount of a substance, IUPAC have given a new SI unit, mole. So mole is a 7 base unit, 7th. So first question is why we need this? हमें इसकी जरूरत क्यों है? Why we need new unit? Reason: atoms and molecules are extremely small in size, we know, and their numbers in a small amount of any substance is really very large, unbelievable. यानी अगर मैं कोई भी सब्सटेंस कितना भी कम ले लूं तो भी उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहते हैं दे आर सो मच, दे आर वेरी लार्ज. अब to handle such a large number, it is not possible to use those number in day-to-day life. So we need a unit of similar magnitude. जैसे हम लोग अगर मार्केट में गए and if we want to purchase 12 bananas, 12 eggs, so we ask give me a 1 dozen. तो 12 नग के लिए हम 1 डजन बोलते हैं. तो इसके लिए इतने बड़े नंबर के लिए हमने उसी टाइप का मैग्नीट्यूड वाला यूनिट हमने जरूरत पड़ी हमको. अब ये जो मोल है ये बेसिकली हम कहाँ यूज करेंगे? वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट? तो वी यूज द आइडिया ऑफ मोल टू काउंट एंटिटीज. एंटिटीज का मतलब होता है चीजें, थिंग्स, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल. मतलब जो चीजें आंखों से नहीं दिखती, दोज थिंग विच आर वेरी 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 माइन्यूट, ऐसी चीजें जो बहुत लार्ज नंबर में रहती है, उनको काउंट करने के लिए बेसिकली मोल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया. तो माइक्रोस्कोपिक चीजें कौन सी रहती है? इट में बी एटम, इट में बी मॉलिक्यूल, इट में बी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और आयंस. तो ऐसे चीजों को काउंट करने के लिए, तो ये चीजें हुई, थिंग्स हुई, तो इनको हमने बोला एंटिटीज. टू काउंट एंटिटीज एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द आइडिया ऑफ मोल इज यूज्ड. अब एसआई सिस्टम में ये जो मोल है, दिस मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ 7th बेस यूनिट. और वो किसके लिए था? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो मोल ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है. अब इसको कैसे यूज करेंगे और इसका क्या मीनिंग है ये आपको समझना है. इफ यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर, योर बैकबोन फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. अब व्हाट इज 1 मोल? कोई भी यूनिट का मीनिंग, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल क्या होता है? तो 1 मोल की एक्चुअल डेफिनेशन और फिर उसका मीनिंग. 1 मोल का मतलब है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस. अमाउंट की जगह आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं. अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोला, एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज, things, as there are atoms in exactly 12 gram C12 आइसोटोप. मीनिंग समझाता हूं. मीनिंग, C12 आइसोटोप ले लो, मतलब कार्बन. उस कार्बन को आप 12 ग्राम ले लो. 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स रहेंगे, जितने, एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर,
atoms exactly in 12 gram C12 isotope. 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स और एंटिटीज, बराबर है। किसी सब्सटेंस की अगर होती है तो वी कॉल इट एज अ 1 मोल, वी कॉल इट एज अ 1 मोल। ठीक, चलो और समझते हैं। ठीक है, लिटरल मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो चीज है इसको हम और जगह भी यूज कर सकते हैं। इट मे बी एम्फसाइज्ड दैट द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एंटिटीज नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। मतलब जरूरी नहीं कि आप हमेशा इलेक्ट्रॉन, एटम, आयन और मॉलिक्यूल ही ले, आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर आपने 1 मोल बोला तो उसमें सेम नंबर ऑफ एंटिटीज ही आएगी जितनी 12 ग्राम कार्बन में एटम्स रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि व्हाट मे बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं? ठीक है, तो वो देखते हैं। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूं ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये कोई एक्सेप्टेड नहीं है, ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हाउ इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड, 1 मोल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इट विल हेल्प अस टू बिलीव इन द वैल्यू ऑफ 1 मोल, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी पे। तो ये नंबर को हम कैसे निकालें, कैसे निकाला? तो मास ऑफ C12 एटम, C12 कार्बन के एक एटम का मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला वी मेजर एंड इट इज फाउंड टू बी 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये जो है ये C12 के एक एटम का मास हमें मिला ग्राम में। और अभी 2 मिनट पहले बैक स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी एटम्स होंगे इज कॉल्ड एज 1 मोल, दैट मेनी एंटिटीज। तो नोइंग 1 मोल ऑफ कार्बन वेज 12 ग्राम, 12 ग्राम में जितने एटम्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम 1 मोल बोलेंगे। तो एक कार्बन एटम का मास मिल गया और 12 ग्राम कार्बन यानी 1 मोल। तो 12 ग्राम को डिवाइड किया एक एटम से, 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको डिवाइड किया एक कार्बन के एटम से, मास से, तो ये नंबर आया। तो इसका मतलब है 12 ग्राम कार्बन में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स विल बी देयर, इतने, ये देखो इतने 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये समझा आपको कैसे निकाला, हाउ दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड। तो इट्स अ ह्यूज वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू का मैंने पावर हटा दिया तो देखो कितना है, आप काउंट करो, यहां से काउंट करो। ये 6 पे ये जीरोस है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, इसको राउंड ऑफ कर लो, सब जीरोस मान लो। ठीक है, तो ऐसे 23 जीरोस आ गए, मतलब 600 बिलियन ट्रिलियन इतने एटम्स 12 ग्राम कार्बन में है। जब इतने नंबर ऑफ दिस मेनी नंबर ऑफ कोई भी एंटिटीज अगर आप लेंगे तो वी विल से इट इज 1 मोल। सो 1 मोल इज अ ह्यूज नंबर, ये बहुत ही बड़ा नंबर है ये। तो आज के बाद आप लर्न कर लो कि अगर इतने एंटिटीज कोई भी सब्सटेंस आप लेते हो, एनी सब्सटेंस, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल। इसको एग्जांपल में समझते हैं। तो ये जो नंबर है, दिस नंबर ऑफ एंटिटीज इन 1 मोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो इतने सारे, सो मेनी, ये देखो इतने सारे, सो मेनी, 6, मैं नियरली बता रहा हूं, ये 2 2 1 3 6 7 मैंने निग्लेक्ट कर दिया। आफ्टर निग्लेक्टिंग दैट मैं इसको ऐसा रफली बोल सकता हूं 600 बिलियन ट्रिलियन, सो मेनी एंटिटीज। अब जनरली ये तो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज रहेंगी, एटम, मॉलिक्यूल, या आप और कोई भी पार्टिकल ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब ये जो नंबर है 1 मोल का इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको एक अलग नाम दे दिया और अलग सिंबल दे दिया। इसको नाम दिया एवोगैड्रोस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर, दोनों भी चलता है, और इसको डिनोट किया बाय Na, इस नंबर को। सो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल मतलब दिस मेनी पार्टिकल्स, और ये नंबर को क्या नाम दिया? एवोगैड्रोस नंबर। और क्या नाम है? एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एंड व्हाट विल बी इट्स सिंबल? Na। ये Na कहां से आया? ये नंबर कहां से आया? ये नाम कहां से आया? ये एक साइंटिस्ट था अमेदेओ एवोगैड्रो, इसने ये नंबर पहली बार प्रपोज किया था, तो उस आफ्टर हिज नेम हम लोगों ने ये नाम रखा हुआ है। अब ये जो मैंने बोला था अदर पार्टिकल्स, इसको समझते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो इतने सारे 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। मैंने बोला 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इतने सारे, दिस मेनी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा 1 मोल सोडियम क्लोराइड, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला यूनिट बताया था। तो सोडियम क्लोराइड ये आयोनिक कंपाउंड है, इट डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज फॉर्मूला यूनिट। तो 1 मोल बोला तो इतना नंबर, इतना नंबर बोला तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। 1 मोल कैल्शियम आयंस, तो इतने नंबर ऑफ आयंस, मतलब आप मोल बोल दिए तो इतना नंबर इनबिल्ट आ गया। अब वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट हो सकता है, आयन हो सकता है, या और कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी। अब ये मैंने जो बोला कोई भी चीज, बराबर है, ये कोई भी चीज को पहले समझाता हूं, कि जैसे कश्मीरा बोलेगी कि सर कल मेरा बर्थडे है, तो आई एम थ्रोइंग अ बिग पार्टी। तो मैंने बोला अरे वाह वेरी गुड, तो फिर किसको बुलाया? तो कश्मीरा कैसा कि बहुत ही मतलब दानवीर दानशूर है, तो बोलेगी सर मैंने ओपन इनविटेशन दे दिया, जिसको आना है आ जाए, पूरे पृथ्वी को ओपन इनविटेशन। ठीक है, तो फिर क्या खिलाने वाले? कुछ नहीं सर, केक खिलाएंगे और पेप्सी बांटेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने ऑर्डर किया पेप्सी? हाँ, 1 मोल ऑर्डर कर दिया। समझा? तो कश्मीरा हैज ऑर्डर्ड इतनी सारी पेप्सी की बॉटल्स। अब आप देखो, पूरे पृथ्वी के लोग, एंटायर पीपल प्रेजेंट ऑन द अर्थ भी अगर आ जाते हैं, तो पूरे पृथ्वी पे कितनी पॉपुलेशन है? 7 बिलियन। मतलब 7 × 10⁻⁷ सिर्फ। अगर ऐसी दो दो पृथ्वियां, अगर दो ऐसी अर्थ के भी लोग आ जाते हैं, तो 2 × 10⁻⁷। नासा ने कहा है कि देयर आर 50,000 अर्थ, पूरे 50,000 अर्थ के लोग आ गए कश्मीरा के बर्थडे में, फिर भी वो 1 मोल पेप्सी बॉटल खत्म होने वाली नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट? तो एज ऑफ द अर्थ इन सेकेंड्स में ले लिया, ये अर्थ की एज ऐसा मानते हैं कि 4 × 10⁻9 ईयर्स है, वो रॉक डेटिंग से निकाला है। अगर मान के चलो जितने भी ये जो अर्थ है उसमें 3/4 वाटर है, 3/4 अर्थ पे वाटर से भरा पड़ा हुआ है, ओशंस। तो जितने भी वर्ल्ड्स के ओशंस है उसमें जितना भी पानी है उसको लीटर में काउंट कर लो, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन वर्ल्ड्स ओशन इन लीटर वो भी कम पड़ेगा। एज ऑफ अर्थ सेकंड्स में निकाल लो, वो भी कम पड़ेगा। पॉपुलेशन ऑफ अर्थ तो बहुत ही जरा सी है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन सेंटीमीटर में निकाल लो, तो ये इतनी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ये भी सब कम पड़ेगी इस वैल्यू के सामने। You got this? So a mole is such a big number. ठीक है, क्लियर हुआ?
तो जनरली मोल हम कहाँ यूज करते हैं? वी यूज मोल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो वो कौन रहते हैं? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ये मोल जो है बड़ा काम की चीज है। तो आपको मोल का मीनिंग समझा, मोल की वैल्यू आ गई, और उस वैल्यू को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, उसका सिंबल Na होता है। और मैंने एक एग्जांपल से भी आपको समझाया, जब मैं 1 मोल लेता हूं कोई भी चीज, एटम, आयन, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट, तो वो इतनी सारी आ जाती है। तो 1 मोल यानी कितना होता है? 1 मोल यानी सच नंबर। इसको इतना बड़ा नंबर हम बोल ही नहीं सकते, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ओके, ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि मोल क्या चीज है। मोल इज अ वेरी बिग नंबर, और वो हम इन एटम मॉलिक्यूल्स को काउंटिंग करने में यूज करते हैं। तो अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आगे का अच्छे से समझिए। आपको कई क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन 1 मोल, तो आप दो ढंग से लिख सकते हैं। C12 के 12 ग्राम में जितने भी पार्टिकल्स, सॉरी, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे, दैट मेनी नंबर ऑफ एनी एंटिटीज इज कॉल्ड एज 1 मोल। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी, कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एनी एंटिटीज इज कॉल्ड एज 1 मोल। आप दो ढंग से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आ गया मोलार मास। मोलार मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल। मोलार, मोलार मतलब मास, 1 मोल। मोलार बोल दिया मतलब 1 मोल। मोलार मास बोल दिया मतलब मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, ठीक है। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसको बोलते हैं मोलार मास। ध्यान से देखना। अब ये जो मास है, तो मास का यूनिट क्या रहता है? ऐसा यूनिट रहता है केजी, और जनरली हम ग्राम भी यूज करते हैं। तो अगर मैंने कोई भी सब्सटेंस, एक सब्सटेंस लिया, उसको 1 मोल लिया, मतलब उसमें 1 मोल पार्टिकल्स लिए। वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट को बाजू में रखो। अब उसका मास वो हमने रिपोर्ट किया ग्राम में इज कॉल्ड एज मोलार मास। चलो, ग्राम का भी टेंशन मत लो। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मोलार मास। ठीक है, मोलार मास इन ग्राम। देखो, ये लाइन बहुत समझने की है। मोलार मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास। ये मैंने तीनों एक साथ कवर किया। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास। ये तीनों भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है। अब ये जो तीनों जो मासेस है, अगर मैंने ग्राम में रिपोर्ट कर दिए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इनका क्या यूनिट रहता है? यू, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को क्या कहते हैं? एएमयू। एएमयू कितना होता है? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। और ग्राम में कितना होता है? कोई बता पाएगा? वैष्णवी, कैन यू टेल मी 1 AMU ग्राम में कितना होता है? कोई भी बता सकता। Kashyap, you may 0.05. also give the answer. Kashmira, you may also give the answer. 0.66, Question is 0.6. 1 AMU is equal to how much in gram? 1.61 into 10 raised to minus 23. 0.96. देखो बेटा, ये सब चीजें लर्न करनी पड़ेगी अपने को। अगर हमने लर्न नहीं किया ना, तो फिर हम भूल जाएंगे, और जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो याद नहीं आएगा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आएगा। केमिस्ट्री क्या है कि लोग इसको बेवफा कहते हैं, मतलब पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, तो उसको बेवफा कहते हैं। ठीक है, एक डायलॉग है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात भर पढ़ा सुबह सफा। सफा मतलब साफ हो गया,
कल मैंने पढ़ाया और आज वो तो भूल गए। ठीक, कोई बात नहीं। तो 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जब मैंने एटॉमिक मास लिया तो AMU में लिया, जब मैंने मॉलिक्यूलर मास लिया तो AMU में लिया। ठीक है, चलो एग्जांपल लेता हूं। मैंने वाटर का मॉलिक्यूलर मास लिया तो 18 बोला, 18, तो वो 18 क्या था? AMU। AMU को न्यू कन्वेंशन में क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। तो 18U था। अब मुझे 18U की जगह ग्राम लिखना है, तो 1U इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1U, और 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर मैंने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ग्राम में लिख दिया तो वो हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल, तो उसको हम बोलेंगे मोलार मास। एग्जाम्पल, मोलार मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अच्छा, एक काम करता हूं मैं इसको पार्ट पार्ट में पढ़ाता हूँ। पहले मैं एटॉमिक मास लेता हूँ, फिर मैं मॉलिक्यूलर मास लेता हूँ। ठीक है, कोई बात, बहुत क्रूशियल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, एक एलिमेंट ले लो, उसका एक एटम ले लो, उसका मास ले लो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के एक एटम का मास कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, उसका यूनिट क्या रहेगा? AMU। ठीक। हम्म। अब ये एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को आप ग्राम में रिपोर्ट करो तो वो हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? जब मैंने एटॉमिक मास बोला तो उसमें एक ही एटम है, और जब मैंने ग्राम एटॉमिक मास बोला तो उसमें 600 बिलियन ट्रिलियन 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ दिस, देखो ये 6.02 इंटू 10 टू द, इसको सुपरस्क्रिप्ट में ले लेना, 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम। 1 मोल एटम मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम मतलब इतने एटम। ये पावर में है। न्यू कन्वेंशन में ग्राम एटॉमिक मास को 1 ग्राम एटम कहते हैं। मतलब सब ये एक ही चीज है। मैं बोलूंगा 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम चिपक के आना चाहिए। हाँ, ये जो है ना, ये चिपक के आना चाहिए। 1 ग्राम एटम मतलब मोल, मोल। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, और एवोगैड्रोस नंबर ले लो 4, और ये 5, ये पांचों भी एक ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, अब मैं एलिमेंट लेता हूं ऑक्सीजन। मैंने ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, उसका मैंने एक एटम लिया। अब एक एटम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम का मास, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास, वो है 16 AMU। 16 AMU क्यों? क्योंकि इट इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। ठीक है, अब मैंने लिखा ग्राम एटॉमिक मास। तो ये एक एटम था, मैंने जैसे ही ग्राम बोल दिया तो एवोगैड्रोस नंबर आ गए। मास ऑफ, ये देखो दिखा, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एवोगैड्रोस नंबर ये आ गया। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU, देखो देखो 16 AMU, एक का मास 16, और मुझे कितने का मास चाहिए? इतने एटम्स का मास चाहिए, इतने, देखो दिखा। तो 16 इंटू दिस मच हो गया। अब AMU को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, देखो दोनों को मैंने फ्लोरोसेंट येलो में रिपोर्ट किया। देखो ये देखो दिखा, 1 AMU, AMU मतलब इतना ग्राम। ये एक एटम का मास है, ये ग्राम में है,
इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम मिलेगा, मतलब ग्राम एटॉमिक मास, मतलब मोलार मास। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा हुआ? हाँ देखो, ये नंबर, ये वाला, ये आ गया ये नंबर, और ये वाला नंबर ये, तो एवोगैड्रोस नंबर और एएमयू इन ग्राम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलमोस्ट 1 आता है। मतलब आप ऐसा ले सकते हैं गारंटी से, कॉन्फिडेंस है कि एवोगैड्रोस नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, मतलब एवोगैड्रोस नंबर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1 एएमयू। आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने ये सब चीजें मैंने एटॉमिक मास के लिए बताई, अब मैं मॉलिक्यूलर मास के लिए बताता हूँ। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब क्या करना, ठीक है, अब क्या करना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस उसको ग्राम में रिपोर्ट कर देना। जब मैंने मॉलिक्यूलर मास बोला तो उसका यूनिट एएमयू हो गया, अब मैंने बोला ग्राम में तो वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दिया, मतलब इट इज अ मास ऑफ, ये देखो इसको पावर में ले लेना, मतलब मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मतलब मोलार मास। न्यू कन्वेंशन में, मतलब आजकल नाउअडेज 1 मोल मॉलिक्यूल को 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल चिपक के आना चाहिए, हाँ। तो वो 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब ये 1 2 3 4, और मोलार मास, इन पांचों का मीनिंग एक ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आता है आपको स्क्रीनशॉट? हाँ, आप इसका भी, ये तो एग्जांपल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये जो मैंने मॉलिक्यूलर मास बताया उसका एग्जांपल से और एक अच्छे से समझते हैं। ये all this concept we will again try to understand with the example, with the help of example ले लिया मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, थोड़ी देर पहले मैंने ऑक्सीजन एटम लिया था, नाउ आई एम टेकिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला तो वो O2 है, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, मतलब ट्वाइस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूलर मास की हमने प्रैक्टिस की थी, सम summation of atomic masses of all the elements present in one molecule। तो इसमें एक ही एलिमेंट के 2 एटम है, सो एक ऑक्सीजन एटम का मास इंटू 2, मतलब ट्वाइस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU, 16 AMU, तो 16 इंटू 2 ये हो गया 32 AMU, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब मैं ले रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या हो जाएगा, मोलार मास। मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल मतलब मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मोलार मतलब 1 मोल, 1 मोल मतलब एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.02, और एक 2 है मैंने जस्ट निगलेक्ट कर दिया, इनटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल का कितना है 32, तो इतने मॉलिक्यूल का कितना होगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मैंने आपको बताया एएमयू ग्राम में कितना होता है, इतना होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, क्लियर है? गुड। अब ये अब प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने बताया था, ये 1 AMU इन ग्राम और ये एवोगैड्रोस नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 1, तो ये कितना हो गया 32 ग्राम। अब देखो, अब देखो, कोई बोलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 32,
ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। तो जब मैंने 32 ग्राम बोला तो उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल है, इतने सारे, इतने इतने 600 बिलियन ट्रिलियन। और जब मैंने 32 बोला तो उसमें सिर्फ एक एटम है, एक सॉरी एक मॉलिक्यूल है। यानी 32 बोला तो एक मॉलिक्यूल, और 32 ग्राम बोला तो अरे बाप रे, इतने सारे मॉलिक्यूल। सी द डिफरेंस, जमीन आसमान का फर्क है। सो जब भी हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ग्राम में रिपोर्ट करते हैं तो उसको हम ग्राम, एटॉमिक मास ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्राम, फॉर्मूला मास बोलते हैं। तो वो कहलाया मोलार मास। तो मोलार मास ये जनरल टर्म है। वो मोलार मास एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, फॉर्मूला मास का भी हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट का भी हो सकता है। तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें आप चेक कर लेना कि क्या दिया है, अकॉर्डिंगली आप मास लेना। बोलो क्लियर?